हैचेट मूवी की शुरुआत में हम एक बाप और बेटे को देखते हैं जो कि एक नदी में बोट में बैठकर एलिगेटर को पकड़ रहे थे। अब उसका बेटा टॉयलेट करने नदी के किनारे जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि किसी ने उसके बाप का कत्ल कर दिया है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी झाड़ियों से कोई निकलता है और अपने हाथों से उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा होता है। उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वो अपने दुख को कम करने के लिए इस फेस्टिवल में घूमने आया था, लेकिन वहाँ मौजूद लड़कियों को देखकर उसको अपनी गर्लफ्रेंड की और भी ज्यादा याद आने लगती है। अब वो अपने दोस्तों को हॉन्टेड स्वैम्प टूर के बारे में बताता है जहाँ पर वो जा रहा था। ये सुनकर उसके बाकी दोस्त वापस फेस्टिवल में चले जाते हैं, लेकिन उसका एक दोस्त मार्कस उसके साथ उस कैंप में चलने के लिए राजी हो जाता है। अब वे दोनों उस टूर के लिए एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर उस शॉप का ओनर बताता है कि अब वो टूर नहीं करवाता है क्योंकि अब वहाँ जाना मना हो गया है, लेकिन वो उन्हें दूसरी शॉप का एड्रेस देता है जो अभी भी उस टूर को करवाता है। अब वे दोनों दूसरी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें उस शॉप का ओनर एंड्रयू मिलता है। वहीं पर 2 मॉडल्स भी खड़ी होती हैं जो कि अपने डायरेक्टर डग के साथ उस टूर पर जा रही थी। अब टिकट लेने के बाद वे दोनों टूर बस में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर इस टूर के लिए काफी लोग जा रहे थे। अब एंड्रयू उस बस को ड्राइव करते हुए स्वैम्प तक लेकर जाता है और उसके बाद वो उन सबको बोट में बैठालता है। एंड्रयू अब बोट को स्टार्ट करता है, तभी वहाँ पास की नाव में बैठा एक आदमी उनको वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन वो उसको पागल समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। अब एंड्रयू उनको स्वैम्प का टूर करवाते हुए उन सभी को वहाँ से जुड़ी हॉन्टेड कहानियाँ भी सुनाता है। तभी उनको वहाँ पर एक घर दिखाई देता है जिसको देखकर एंड्रयू उन्हें बताता है कि वो घर अर्बन लेजेंड विक्टर क्राउली का है जो कि बहुत ही बदसूरत था और इसी वजह से उसके फादर ने उसे हैचेट यानी कि कुल्हाड़ी की मदद से मार डाला था और तब से ही उसकी आत्मा इन जंगलों में घूमती है और अपने फादर को आवाज लगाती है। मैरी बेथ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ये सब झूठी बातें हैं। अब आगे जाने पर एंड्रयू बोर्ड को बंद कर देता है और कहता है कि जंगलों की तरफ देखो और अगर तुम्हें कहीं रोशनी दिखाई दे तो समझ जाना वो एक घोस्ट है। असल में एंड्रयू उन सबको डराने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर उनको पानी में एक लाइट दिखाई देती है जिसको देखकर सबको लगता है कि वो रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही है। अब जैसे ही एंड्रयू बोट की लाइट्स को ऑन करता है तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। एंड्रयू बोट को बढ़ाता है, तभी उनकी बोट एक पत्थर में फंस जाती है। वो मार्कस और बेन की मदद से उस बोट को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलती। तभी बारिश होने लगती है। अब मैरी बेथ मदद के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी एंड्रयू उसे फोन करने से मना करता है क्योंकि वो सबको बिना परमिशन के यहाँ पर लेकर आया था और इसी वजह से उसको भी जेल हो सकती है। अब नदी में पानी बढ़ने लगता है जिसकी वजह से पानी बोट के अंदर आने लगता है और अगर पानी कम नहीं हुआ तो उनकी बोट जल्द ही पानी में डूब जाएगी। अब जिम पेड़ पर चढ़कर किनारे पर पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है और उसके पाँव को एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। जिम दर्द से तड़प रहा था, तभी मैरी बेथ गन से उसे शूट करके उस एलिगेटर को मार देती है। इसके बाद वे सब एक एक करके किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां पर वे सब एंड्रयू से इन सब के बारे में पूछते हैं। एंड्रयू से बताता है कि ये उसका दूसरा टूर है और जो पहला टूर था वो अच्छा हुआ था, बस इसी टूर में दिक्कत हो गई। अब वो मैरी बेथ से पूछता है कि उसके पास गन कैसे आई। मैरी कहती है कि वो यहाँ पर अपने भाई और फादर को ढूंढने आए हैं जो कि 2 दिन पहले यहाँ आए थे और तभी से वो गायब हैं। असल में मूवी की शुरुआत में हमने जो 2 आदमियों को देखा था वो मैरी के भाई और बाप थे और हमें जल्दी से उन्हें ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर विक्टर क्राउली रहता है। जिस पर डग कहता है कि वो ये कहानी काफी बार सुन चुका है। तब मैरी बेथ उन सबको विक्टर क्राउली की असली कहानी सुनाती है जिसमें वो बताती है कि विक्टर बहुत ही बदसूरत लड़का था, लेकिन इसके फादर को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था और वो उसे खूब प्यार करते थे। इसके साथ ही वो उसको सबसे छुपा कर रखते थे क्योंकि बाकी बच्चे उसको देखकर उसको खूब परेशान करते थे, इसलिए वो दोनों यहाँ पर सबसे दूर रहते थे। लेकिन एक दिन हैलोवीन की रात को कुछ बच्चे विक्टर को तंग करने के लिए उसे घर में पटाखे फोड़ने लगे, जिसकी वजह से घर में आग लग गई। जब उसके फादर आए तो उन्होंने घर का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला
खुला तब वो कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजे को तोड़ने लगे, लेकिन दरवाजे के पीछे विक्टर खड़ा था, जिसकी वजह से कुल्हाड़ी उसके सिर पर लग गई और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसके फादर डिप्रेशन में आ गए और फिर एक दिन उनकी भी मौत हो गई। और तभी से विक्टर इन जंगलों में अपने फादर को ढूंढ रहा है और अपने घर के पास आने वाले हर एक शख्स को मार डालता है। एंड्रू कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसके घर से हम काफी दूर आ गए हैं। तब मैरी कहती है कि वो उसका असली घर नहीं था और फिर वो उन्हें विक्टर का असली घर दिखाती है जो कि उनके ठीक सामने था। और रोड तक जाने के लिए उन्हें विक्टर के घर को पार करना होगा। अब वे सब आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें क्राउली की आवाज आती है, जिसके बाद वे आगे जाने से मना कर देते हैं। लेकिन जिम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसी वजह से उसकी पत्नी उसे आगे लेकर जाने लगती है। और जब वे विक्टर के घर के पास पहुंचते हैं तभी वो घर के बाहर आता है और जिम के टुकड़े कर देता है। उसकी वाइफ वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको भी बुरी तरह से मार डालता है। अब उसे देखकर बाकी सब भागने लगते हैं, लेकिन मैरी उसे शूट करती है और फिर वो भी वहाँ से भाग जाती है। अब वे सब आगे जाकर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन डग उनके साथ नहीं था, वो उनसे बिछड़ गया था। अब हम डग को देखते हैं जो कि भागते हुए विक्टर से टकरा जाता है और फिर विक्टर उसकी गर्दन तोड़कर उसे भी मार डालता है। इधर मैरी और बाकी लोग भागते हुए वापस वहीं पहुंच जाते हैं और जब वो देखते हैं कि विक्टर घर में नहीं है तब वो उसका सामना करने के लिए हथियार लेने अंदर जाते हैं, जहाँ पर मैरी को अपने भाई और पिता की लाश मिलती है और वो उसे देख कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और उनके साथ खड़ी एक लड़की के मुंह में बेल्ट सैंडर मशीन को चला देता है। अब ये देखकर मैरी उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार करती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है, लेकिन तभी बेन उसको खींच कर भागने लगता है। इधर एंड्रू विक्टर को गिरा हुआ देखकर उसके पास पड़े हथियार को उठाने जाता है, लेकिन विक्टर उसको पकड़कर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। अब मैरी उन सबसे कहती है कि हम विक्टर से बचकर नहीं भाग सकते हैं, इसीलिए हमें उसे मारना होगा। तब बेन कहता है कि उसने विक्टर के घर में फ्यूल के कंटेनर्स देखे थे और उसकी मदद से वो उसे जलाकर मार सकते हैं। अब वे सब उससे घर की तरफ जाते हैं। इधर मार्कस और मैरी विक्टर का ध्यान भटकाने के लिए उसको आवाज लगाते हैं और अंदर बेन फ्यूल को ढूंढ रहा होता है और मॉडल मिस्टी बाहर पहरा दे रही होती है। इधर बेन को फ्यूल मिल जाता है, लेकिन तभी मिस्टी के बॉडी के पार्ट्स उस पर गिरते हैं। बेन देखता है कि विक्टर आ गया है। विक्टर उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी मैरी पीछे से आकर उस पर वार करती है और विक्टर उस पर फ्यूल छिड़क कर आग लगा देता है, जिससे विक्टर जलने लगता है। लेकिन तभी बारिश होने लगती है और विक्टर के शरीर पर लगी आग बुझने लगती है। अब वे सब वहाँ से भागते हैं और भागते हुए एक कब्रिस्तान में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो कब्रिस्तान का गेट देखते हैं, लेकिन वो बंद था। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और वे दोनों अपनी जान बचाते हुए भागते हैं, लेकिन विक्टर मार्कस को पकड़ लेता है और उसको जकड़कर उसके शरीर की हर एक हड्डी को तोड़ डालता है। ये देखकर बेन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन मैरी उसे अपने साथ कब्रिस्तान के बाहर ले जाती है। इधर विक्टर उस गेट का सरिया तोड़कर विक्टर के पैर पर फेंकता है, जिससे उसको काफी दर्द होता है। अब विक्टर उनकी तरफ दौड़ते हुए आने लगता है, तभी बेन उसकी तरफ सरिया मोड़ देता है और वो सरिया विक्टर के शरीर के आर पार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब मैरी और विक्टर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैरी को उसके फादर की बोट दिखाई देती है और वो उस पर बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी विक्टर मैरी को पानी में खींच लेता है। विक्टर अभी भी जिंदा है। मैरी किसी तरह उससे खुद को छुड़ाती है और बेन का हाथ पकड़कर पानी के ऊपर आती है। तभी वो देखती है कि वो विक्टर है जिसने बेन को मारकर उसके हाथ को काट कर पकड़ा हुआ था और फिर विक्टर मैरी को भी मार डालता है। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।